हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली। जिस तरह होली में खूब ढेर सारे कलर्स होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में खूब ढेर सारे कलर्स रहें, आपका जीवन खूब हैप्पी रहे, आप खुश रहें, जहां जाएं वहां पर आप सक्सेस बटोर सकें। और ये भी प्रार्थना करूंगा कि जीवन में आपके सामने जब भी कोई बाधाएं आए, उन बाधाओं को पार करने की शक्ति आपके पास भगवान ईश्वर आपको जरूर दे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में हर्डल्स नहीं आएंगे, पर उन हर्डल्स को पार करने की शक्ति आपके पास होगी तो आप जरूर पार कर पाएंगे। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और मैं समझ सकता हूँ कि हिस्ट्री एक बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री समझ नहीं आती है कि कैसे अप्रोच करें, किस तरह से यूपी सवाल पूछता है, कैसे सवाल पूछ लेता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि यार ये सवाल कहाँ पढ़ें तो पढ़ें कैसे। ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन में अपना पैटर्न कैसे चेंज कर रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरह से आप हिस्ट्री में आपका जो बर्डन है बहुत ढेर सारा, वो बर्डन में कैसे रिड्यूस करूंगा। तो इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ यूपीएससी के ही पीवाईक्यू से, जो आपने आज तक हो सकता है ऑब्जर्व की हो सकता है ऑब्जर्व नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन अपना समझाता हूँ और यूपीएससी का ये चेंजिंग पैटर्न समझाता हूँ। लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको, होली है क्योंकि त्योहार है भाई, आपको होली का सरप्राइज भी जरूर दूंगा। आइए समझते हैं कि यूपीएससी किस तरह से हिस्ट्री के सब्जेक्ट से अपना पैटर्न, जो पूछे जाने का ढंग है, वो एक स्पेसिफिक कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। और आपको ये समझ में आएगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, बिकॉज दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द माइंडसेट और दी विंडो टू द यूपीएससी एग्जामिनर। ये माइंडसेट एग्जामिनर का आप समझ सकते हैं इन पीवाईक्यू के थ्रू। पर इन पीवाईक्यू का सही एनालिसिस जरूर आना चाहिए। सभी टॉपर्स बोलते हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए, पर ये कोई समझा नहीं रहा है कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। वो चीजें मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूं इस प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के माध्यम से। अब मैं जो सवाल आपको दिखा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। 2021 के सवाल दिखाऊंगा हिस्ट्री के, 2022 के दिखाऊंगा और 2023 के दिखाऊंगा, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यूपीएससी हिस्ट्री के इन सब्जेक्ट से किस किस क्वेश्चन के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन, ध्यान दीजिएगा, एंशिएंट टाउन is well known for its elaborate system of water harvesting management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoirs। इसका आंसर आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका आंसर तो आपको पता होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा, एक एंशिएंट टाउन, और किस लिए वो एंशिएंट टाउन जाना जाता है, वेल नोन फॉर व्हाट। यहां से एक चीज समझ में आती है कि यूपीएससी का फोकस क्या है। इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाउन उसकी एक थीम है, इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाउन या प्लेसेस उसकी थीम है, और वो पूछना चाहता है कि ये प्लेसेस किस वजह से ये जाने जाते हैं हिस्ट्री में। पहला सवाल ही समझ में आया। दूसरा सवाल देखिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वेल नोन फॉर, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वेल नोन फॉर, बुर्जा होम इज वेल नोन फॉर व्हाट, चंद्रकेतुगढ़ इज वेल नोन फॉर व्हाट, एंड ज्ञानेश्वर इज वेल नोन फॉर। मतलब यहां पर भी 2021 में एक सवाल और आपको दिया जहां पर आपसे ये पूछा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड दीज प्लेसेस आर वेल नोन फॉर व्हाट थिंग्स। मींस आप ये समझ रहे हैं कि यूपीएससी का एक सेट पैटर्न 2021 में एक चीज ये दिखी कि यूपीएससी ने दो सवाल पूछे, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वेल नोन फॉर, दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस आर वेल नोन फॉर व्हाट। फिर 2022 का प्री आया। 2022 के प्री में देखेंगे, साइट्स ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स, लोकेशन ऑफ द स्टेट। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए इंपॉर्टेंट जो प्लेस, जो इंपॉर्टेंट रॉक रॉक मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के टाइम पे, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट प्लेसेस हैं, उनका लोकेशन क्या है। तो अब दो चीजें समझ रहे हैं आप। 2022 के थ्रू ये समझा आपने, 2021 के थ्रू आपने ये समझा कि एंशिएंट प्लेसेस एंड दे आर वेल नोन फॉर व्हाट, ये सवाल पूछ रहा है। 2022 में आपने ये समझा कि एंशिएंट प्लेसेस एंड उनकी लोकेशन क्या है, स्टेट क्या है, आपने ये समझा। जैसे धौली कहां पर है, इरागुड़ी कहां पर है, जौगुड़ा कहां पर है, कलसी कहां पर है, इस तरह के सवाल पूछे। इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर ओनली 2 पेयर है, क्या ये दोनों पेयर सही हैं, क्या जौगुड़ा ओडिशा में है, क्या कलसी यूके उत्तराखंड में है, ऐसा है क्या भाई, बताइएगा मुझे। इसका आंसर क्या ओनली 2 पेयर है, और इसमें से क्या 1 2 सही है और 3 4 गलत है, और 3 4 गलत है तो इनका स्टेट क्या है। थोड़ा सा अपना भी पार्टिसिपेशन दिखाई भाई, होली कैसी बातें कर रही है। यस, 2022 के सवाल से ये समझा आपने। फिर 2023 का सवाल आया, तो 2022 का एक सवाल से आपने ये समझा कि एंशिएंट प्लेसेस एंड लोकेशन पे कंसंट्रेटेड है। 2021 के दो सवालों से आपने ये समझा कि एंशिएंट प्लेसेस एंड दे आर वेल नोन फॉर व्हाट। 2023 का अगेन ये सवाल, एंशिएंट साइट्स एंड दीज आर वेल नोन फॉर व्हाट। 2023 का पहला सवाल दिखा रहा हूं, साइट्स, बेसनगर इज वेल नोन फॉर व्हाट, भज इज वेल नोन फॉर व्हाट, सित्ता नवासल इज वेल नोन फॉर व्हाट, एंड दे आर सेइंग कि हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगेन दे आर आस्किंग फ्रॉम एंशिएंट साइट्स एंड दे आर वेल नोन फॉर व्हाट। 2023 का ये पहला सवाल। दूसरा
With reference to ancient South India, Korkai, Pampuhar, Muchiri were well known for what? These are the places. These are the places. They are well known for what? Are they capital cities? Are these are ports? These are ports. ये हमने पिछली क्लास में भी, पिछले एंशियंट जो प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज है उसकी पिछली वीडियो में भी हमने ये समझा था. Which means 2023 का दूसरा सवाल एंशियंट प्लेसेस एंड दे आर वेल नोन फॉर व्हाट. एंड यूपीएससी का 2023 का तीसरा सवाल, in which one of the following regions was Dhanyakatak, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasanghikas located. Again the ancient town or important ancient place, and this is well known for what? I hope you got my point now. तो 2021 के दो सवालों से समझ में आया एंशियंट टाउन वेल नोन फॉर व्हाट. 2022 के इस सवाल से समझ में आया एंशियंट टाउन एंड देयर लोकेशन. 2023 का ये सवाल हो या ये सवाल हो, इन दोनों सवाल से समझ में क्या आया? एंशियंट टाउन्स एंड वेल नोन फॉर. पर ये सवाल क्या है? एंशियंट टाउन एंड देयर लोकेशन. लोकेशन, ये वेल नोन नहीं, लोकेशन, सॉरी. तो एंशियंट टाउन एंड लोकेशन. धन्यकटक कहां पर है? धन्यकटक क्या है उन्होंने खुद बता दिया. धन्यकटक इज नोन फॉर इट इज फ्लरिश इन द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर एज अ महासंघ, मतलब बुद्धिस्ट सेंटर है. और ये समझा दिया कि आपसे पूछा क्या कि ये प्लेस कौन सी है. विच मीन्स अगर आप 2021, 22, 23 में 3 सवाल पूछे सर, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो आपको पढ़ना क्या है? कोई भी पीरियड हो, गुप्ता पीरियड हो, मौर्यन पीरियड हो, पोस्ट गुप्ता पीरियड हो, पढ़ना क्या है? इंपॉर्टेंट थीम है एंशियंट टाउन एंड प्लेसेस. एंड सबसे पहले वो पूछता है कि इट इज वेल नोन फॉर व्हाट. इस तरह का सवाल पूछ रहा है. दूसरा सवाल पूछता है कि इनकी लोकेशन क्या है, यानी हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछ रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस की लोकेशन पूछ रहा है. अब ऐसे भी करने लगा था आईआर में, आपने देखा था लेवांत के बारे में पूछा था. लेवांत इज अ हिस्टोरिकल नेम. लेवांत हिस्टोरिकल नेम है, पूछेगा कौन सी प्लेस पर है, और उससे मैप पूछ लिया कि कौन सा मेडिटेरियन सी को टच करता है या नहीं करता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आप बहुत चीजें समझेंगे सर, दिमाग खुला रखेंगे तो आप बहुत चीज समझेंगे. तो एंशियंट टाउन प्लेसेस वेल नोन फॉर व्हाट, लोकेशन पूछ रहा है उससे. दूसरी चीज, जो एंशियंट रिवर्स है उनके नए नाम पूछ रहा है. सीडीएस सीपीएफ के क्वेश्चन उठाकर समझेंगे तो आपको बहुत चीज समझ में आएंगी कि यूपीएससी अब आगे कहां जाने वाला है, आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. सर अगर कोई भी पीरियड है उससे कुछ चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है. ये तो पढ़िए, साथ में ये पढ़िए कौन है फाउंडर, गुप्ता अंपायर का फाउंडर. गुप्ता पीरियड में कौन है गुप्ता अंपायर का फाउंडर, इंपॉर्टेंट किंग कौन है उस समय पर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स उस किंग ने क्या किए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सारे डायमेंशन में कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं इस किंग ने. लाइक अगर समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त 2 है तो चंद्रगुप्त 2 ने कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, इनके समय पे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा लिटरेचर इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यूपीएससी की सीडीएस सीपीएफ के क्वेश्चंस में बुक्स एंड ऑथर के बारे में भी पूछता है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग मल्टीपल थिंग्स इन दिस शॉर्ट वीडियो, और इसका पर्पस ये कि आप समझें कि पढ़ना क्या है. तो हिस्ट्री का एक ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है जिस पर फोकस है यूपीएससी का राइट नाउ. 2023 से 3 सवाल पूछे सर. 2023 का जो प्री था वो सबसे डिफिकल्ट था. 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम दिस थिंग ओनली. किसको वो कवर कर रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं, एंशियंट टाउन प्लेसेस वेल नोन फॉर व्हाट एंड लोकेशन. तो जब भी पढ़ें इनको थोड़ा सा कॉशियसली ज्यादा पढ़ें, इन पर फोकस करें, तो आपका हिस्ट्री का बहुत बड़ा बर्डन बहुत कम हो जाएगा कि अच्छा इन चीजों पर फोकस करना है कि यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट वहां पर है. सर दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट. एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है. नॉलेज प्लस माइंडसेट. नॉलेज तो कभी भी, नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सर. नॉलेज प्लस राइट माइंडसेट इज नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन. आई होप फ्रॉम दिस स्मॉल वीडियो आपको हिस्ट्री का अप्रोच समझ में आया कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीजें कवर करनी है, सीडीएस सीपीएफ क्या हिंट देते हैं आपको, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है. दिस प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज इज 2 to 5% ऑफ माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम. तो मेरा एक माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम है, ऑफ कोर्स पेड प्रोग्राम है, अपना घर भी सबको चलाना है. ये पेड प्रोग्राम जो है ये माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम्स भी बता रहा हूं, सीडीएस सीपीएफ के क्वेश्चन है, यूपीएससी की सिविल एग्जामिनेशन को क्वेश्चन भी बता रहा हूं. इन क्वेश्चंस में नॉलेज लगती है, वो क्वेश्चन 30 से 40 होते हैं. उसके बाद सब कुछ क्या है, उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेटिव गेस, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा, कुछ ब्रह्मास्त्र अप्लाई करने पड़ेंगे. ब्रह्मास्त्र आर वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. तो ये लॉजिकल थिंकिंग से आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीसेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. करंट अफेयर एक बहुत बड़ा बर्डन है, तो हर एक मंथ का माइंड मैप, करंट अफेयर का माइंड मैप बनाकर मैंने दिया है सर. बहुत इंपॉर्टेंट है वो माइंड मैप्स. 1 घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर कवर होगा आपका. मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, जुलाई वाले की वीडियो भी बनाकर मैंने डाली है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू से कि ये करने से, माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम करने से आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, मंथली भी कवर हो जाएगा, ईयरली भी जो इंपॉर्टेंट होंगे सारे एस्पेक्ट से सोच के बताऊंगा.
CDS, CAPF, current, backward linkage, everything I will accumulate all my experience and will tell you कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, क्या रिवीजन अप्रोच होगा, थीमेटिक बेस्ड अप्रोच रिवीजन अप्रोच रखेंगे। अब तो 20 दिन से प्री पोस्टपोन हो गया, तो आपको और वक्त मिल गया इन चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए। तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में हम सभी सब्जेक्ट के थीम्स एटसेट्रा जो मैंने आपको बताया वो सब हम कवर कर रहे हैं। एंड प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज इज 2 to 5% ऑफ दिस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। साथ में मैं आपको इकोनॉमी भी समझा रहा हूं, तो अगर आपकी इकोनॉमी वीक है तो चिंता मत कीजिए, इस इकोनॉमी के कोर्स से आपको प्री में इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आज भी 0 आता है, मैं कहता हूं ये इकोनॉमी का कोर्स कीजिए और आपको इतना आएगा कि आप प्री में आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी। पर शर्त यही कि आपको ढंग से इनको पढ़ना पड़ेगा। ये लाइव क्लासेस है, जो लाइव क्लासेस हो गई उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, और जो अभी लाइव क्लासेस हो रही हैं वो होती रहेंगी। और ये कोर्स का प्राइस 2,999 है, इस कोर्स का प्राइस 6,999 है, लेकिन होली है क्योंकि, तो होली में ऑफर तो बनता है सर। तो इन कोर्सेज पर फ्लैट 20% ऑफ, ऐसा नहीं अप टू नहीं है, फ्लैट 20% ऑफ है। आप इस होली के ऑफर का लाभ जरूर उठाएं, जल्द से जल्द इन कोर्सेज में रजिस्टर करें और अपना राइट माइंडसेट भी बिल्ड करें, इकोनॉमी भी मजबूत करें। जो मैं करवा सकता हूं मैं अपने एंड से करवा रहा हूं। आई होप कि ये कोर्सेज करने के बाद इन कोर्सेज में अगर इकोनॉमी कर रहे हैं तो इकोनॉमी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम कर रहे हैं तो नॉलेज जो आपने गेन की उसके ऊपर एक राइट माइंडसेट का ताज पहनाया जाएगा आपको, जो एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगा, आपको सक्सेसफुल आपका ये प्री 2024 सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी रहेगा। आई होप कि आप ये चीजें समझ गए। ये होली का ऑफर आपको पसंद आया होगा। जो भी चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी कोर्स की लिंक चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हैं, या www.hopetoshan.com पर विजिट कर सकते हैं। ये ठीक है, ये प्रमोशन के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये प्रमोशन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं समझाने आया था आई होप कि ये चीज आप समझ गए। एंशिएंट टाउन, वेल नोन फॉर लोकेशन, क्या पढ़ना है, जो मैं आपकी दिक्कतें खत्म करने आया था। आई होप जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हिस्ट्री में मैं आपका बर्डन कम करूंगा, क्या पढ़ना है वो समझाऊंगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ आपको समझा पाया। ये ट्रेंड आपने एनालाइज किया, इसको ऑब्जर्व किया और इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको बहुत मदद होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय।